नमस्कार। मैं महावास्तु आचार्य भारती वर्मा बात करूंगी आजकल की एक ज्वलंत समस्या जो बच्चों से जुड़ी हुई है। हर माँ बाप यही कहते हुए सुनाई देता है, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता। आए दिन बस गैजेट्स के साथ लगे रहते हैं और जैसे ही नया कोई गैजेट आता है, उनकी डिमांड हो जाती है कि हमें नया गैजेट चाहिए। सादी भाषा में कहें तो पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे गैजेट्स के एडिक्ट हो गए हैं। और कुछ घरों में तो ये समस्या सिर्फ बच्चों की नहीं, घर के बड़ों की भी है कि वो गैजेट्स के साथ सारा दिन लगे रहते हैं। गैजेट्स इतने ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में क्यों जुड़ गए हैं? जी हाँ, उनका वैसे तो काम है इन गैजेट्स से हम सहयोग लें, हम एक सपोर्ट लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पर कभी-कभी सहयोग के साथ-साथ, उस सपोर्ट के साथ-साथ हमें लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही समय इन गैजेट्स को दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ ज़्यादातर गैजेट्स के साथ लगे रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर इफ़ेक्ट आता है। ऑनलाइन के चलते वैसे ही बच्चे गैजेट्स के साथ काम करने लगे थे और अब तो जैसे सारा दिन ही गैजेट्स के साथ लगे रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बच्चे इतना ज़्यादा गैजेट्स के साथ क्यों अपना समय व्यतीत कर रहे हैं? तो ये गैजेट्स घर में कहाँ पर पड़े हैं? क्या कर रहे हैं? उन गैजेट्स के साथ आप किस दिशा में बैठकर ये बताता है कि गैजेट्स का आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि वेस्ट साउथ वेस्ट में, जी हाँ, अब तो आप जानते ही हैं कि ये पढ़ाई की दिशा है, वहाँ पर गैजेट्स हैं तो बच्चों को यूँ लगेगा कि गैजेट्स के बिना तो पढ़ाई हो नहीं सकती। बिना आईपैड या लैपटॉप के बिना मैं पढ़ूँ कैसे? और फिर धीरे-धीरे यूँ लगता है कि उसी की उन्हें आदत पड़ गई है। यही नॉर्थ वेस्ट में गैजेट्स पड़े हैं, तब उन्हें ये लगता है कि बिना उसके सहयोग के गूगल सर्फिंग नहीं करूँगा तो मुझे पता कैसे चलेगा मुझे पढ़ना क्या है? मुझे सारी जानकारी सारा सहयोग तो गूगल महाराज ही देते हैं। ऐसे ही यदि आप इसको देखेंगे कि ये नॉर्थ में है, तो हर वक़्त एक सर्फिंग कि मुझे नए अवसर कैसे मिलें, व्यक्ति गैजेट्स के ऊपर ही ढूँढता रहता है। तो आपके घर में ये गैजेट्स कहाँ पर पड़े हैं और किस तरीके से आप उनका उपयोग कर रहे हैं, एक बार देख लेने की ज़रूरत है। बच्चे यदि पढ़ने में अपना ध्यान कम लगाकर गैजेट्स पर ध्यान लगा रहे हैं, तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये गैजेट्स कहीं घर के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं पड़े। तो वो हो सकता है पढ़ाई के नाम पर गैजेट्स में कुछ और भी हो कर रहे हों। 16 दिशाओं के हमारे 16 उनके मुख्य एट्रिब्यूट्स हैं। तो जिस दिशा में ये गैजेट्स आ जाते हैं, उसी दिशा के एट्रिब्यूट्स आपको अपने व्यवहार में दिखने लगते हैं। हल्का सा फेरबदल करने से गैजेट्स को उन जगहों से हटाकर ऐसी जगह पे रखने से जहाँ पर वो आपको सहयोगी बने, आपको सपोर्ट करें, जिस चीज़ के लिए आप करना उनसे सहयोग लेना चाह रहे हैं, तो जीवन और सरल हो जाएगा। आगे और इस बारे में बात करते रहेंगे कि गैजेट्स का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है, किस दिशा में कौन-सा गैजेट पड़ा है, उसको देखते हुए। बने रहें मेरे साथ। नमस्कार। हर घर